नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो डीएलएड होता है उसके जो पेपर होते हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इसी तारतम्य में हम बात करेंगे कि डीएलएड सेकेंड ईयर का जो 4th पेपर है, जिसको हम 14वां पेपर कहते हैं, शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास, ये नए सिलेबस का पेपर है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसीलिए आज हम यूनिट वाइज बात करेंगे कि हमको फर्स्ट यूनिट से लेके 5th तक क्या क्या पढ़ना है शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास के पेपर में। अंग्रेजी में हम इसको स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड टीचर डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो सिलेबस है इस पेपर का, ये 5 भागों में विभाजित है, जिसमें आपकी पहली यूनिट है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना और प्रक्रिया। अब आपको ये पता है कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं उसमें आपको अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की। उसी से आपके बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न निकल के आएंगे जो आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय बनेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है कि शाला या विद्यालय का आप अर्थ समझाइए। विद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्य कौन से होते हैं। विद्यालय का प्रशासनिक प्रणाली क्या होती है। विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के लिए आप केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निकाय की चर्चा कीजिए। ऐसा भी प्रश्न आता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रधानाचार्य के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। विद्यालय के प्रति शिक्षकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। और शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व और आवश्यकता, ये भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 को भी लागू कर दिया है, इसमें उसका भी विवरण पढ़ना है। शालेय संस्कृति और विद्यालय की संस्कृति से हम क्या समझते हैं। फिर नेतृत्व को आप परिभाषित कीजिए। शालेय नेतृत्व की आवश्यकता हमें क्यों होती है। शालेय प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। शालेय गतिविधियों के रूप में हमें शालेय संस्कृति के निर्माण में विद्यालय के वार्षिकोत्सव और प्रार्थना सभा की भूमिका का निर्वहन। शाला संगठन के उद्देश्य और शाला संस्कृति के प्रकार, ये हमको फर्स्ट यूनिट में देखना है। इसके साथ ही आपका विद्यालय में प्रधानाध्यापक के विभिन्न 4 दायित्वों का वर्णन कीजिए। कक्षा संस्कृति की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कक्षा संस्कृति को प्रभावित करने वाले 4 जो कारक होते हैं उनको लिखना होता है। फिर लघुत्तरीय में प्रश्न आते हैं कि विद्यालय में प्रबंधक और प्रबंध तंत्र के उत्तरदायित्व बताइए। विद्यालय प्रबंध समिति क्या है, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। साथ ही शाला विकास में अशासकीय संस्थाओं के सहयोग को समझाइए। विद्यालय संस्कृति के प्रमुख तत्व क्या होते हैं और विद्यालय में भौतिक और मानवीय संसाधनों का जो प्रबंधन होता है वो किस प्रकार से हमको करना चाहिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आते हैं इसमें आता है आपका कि विद्यालय में शिक्षक का उत्तरदायित्व आप 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। प्रधानाध्यापक के विद्यालय संचालन संबंधी कार्य भी लिखने होते हैं आपको। जिला शिक्षा अधिकारी के 4 प्रमुख कार्य आते हैं आपको। शालेय संस्कृति के विभिन्न प्रकार आते हैं आपको। और कक्ष की संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें इसके बारे में भी बताना होता है। फिर फर्स्ट यूनिट में ही हम बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह से होते हैं। तो जैसे मान लीजिए विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिंब है, ये कथन किसका था, तो आपको लिखना है जॉन डीवी, हुमायूं, टीपी नन, केजी सैयदेन, महात्मा गांधी, इस तरह के 4 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से आपको जवाब देना है। कक्षा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो कक्षा का वातावरण और शिक्षक का व्यवहार, ये 2 चीज़ें ज़रूर वो होती हैं। साथ में है आपको
कुछ सही गलत भी दिए जाते हैं, जैसे शिक्षा सचिवालय का कार्य शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना है, क्या ये वाक्य सही है? तो आपको ऐसा जवाब देना है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है, सही है या गलत है, आपको ये बताना हो सकता है। और शैक्षिक नेतृत्व का उपयोग सामाजिक आंदोलनों में होता है, ये सही है या गलत है, या इसके ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम आपको पूरी यूनिट्स जो होती हैं वो सारे कोर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएं, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है और आप भी उबाऊ होने लगते हैं। तो हम हर पेपर के एक एक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ताकि आप उनको आसानी से लिख सकें, समझ सकें, और फिर एक यूनिट जब आपकी तैयार हो जाए उसके बाद हमको दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।